हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए रहोगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर बजट कंट्रोल क्या होता है और टैली प्राइम में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बजट को। तो गाइज, बजट क्या होता है? एक प्लान होता है जहाँ पे हम लोग अपने फंड्स को एक तरीके से प्लान करते हैं कि हमें कितना खर्च करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए कितना अमाउंट हमें खर्च करना होता है। जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे हमने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं कि स्टेशनरी से रिलेटेड हो गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया, पुल अप टीम के लिए हो गया, कि हम लोगों ने एक बजट बनाया हुआ है कितना पैसे हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करना है ओवर द टाइम, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने भी दिन का हम बजट क्रिएट करना चाहते हैं। सेम ऐसे पुल अप टीम का एक्सपेंस है, उसके लिए कितने पैसे का हमारा प्लान है, और ऐसे ही स्टेशनरी मटेरियल्स के लिए हम लोग कितने पैसे खर्च करने वाले हैं 1 साल में। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को प्लानिंग करके काम करते हैं, मान लो कि हमें अपना इन सब खर्चों का एक प्लान बनाना है, एक बजट बनाना है कि हम 1 साल के लिए इतने रुपए का बजट रखते हैं पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल सेल्स हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस का हो गया। तो जिसके लिए भी आप बजट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं जाके। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ें मेंशन की है, स्टेशनरी के लिए हो गया, एडवर्टीजमेंट का और पुल अप टीम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तीनों लेजर बना लेते हैं। टैली में जाना है, क्रिएट, यहाँ से लेजर, स्टेशनरी एक्सपेंस, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में डाल के सेव कर देंगे। सेम ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट का भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आएगा और सेव कर देना है। और सेम ऐसे पुल अप टीम जो रहेगी उसके लिए भी हमने कुछ ऐसे बजट बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये तीनों हमने अपने एक्सपेंसेस के लेजर बना लिए। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, हमें हमारा बजट क्रिएट करना होगा। अब देखोगे स्टेप 2 में क्या बताया है कि बजट क्रिएट करना है। अब बजट के लिए हम लोग को जाना है टैली में, यहाँ से क्रिएट में जाओगे तो हमें यहाँ कहीं भी बजट का ऑप्शन नहीं दिखता है। इसके लिए क्या करो, आप शो मोर पे जाओ, और जैसे ही शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बजट का ऑप्शन भी दिखने लगेगा। आपको सीधा बजट पे क्लिक कर लेना है। जो भी बजट आप रख रहे हो उसका एक नाम दे देना है। अभी के लिए हमने इसका नाम दिया है ऑफिस बजट। इसके बाद प्राइमरी में डालेंगे। अब पीरियड का मतलब क्या हो गया गाइस, कि कितने दिन के लिए हम लोग अपना ये बजट बना रहे हैं, कब से लेके कब तक के लिए है। तो मैं ये पूरा बजट अभी के लिए जो बना रहे हैं, मान लीजिए 1 साल का है, तो यहाँ से हम लोग 1 अप्रैल लिखेंगे और फिर 31 मार्च लिख देंगे। ठीक है, ग्रुप में नो रहेगा और लेजर में हम लोग यस करके रखेंगे। अब जैसे ही आपने लेजर यस किया तो आपको बताना है कौन कौन से लेजर का बजट हमें सेटअप करना है। तो ये चीज़ें भी आप देखोगे तो आपको नीचे जाओगे, बजट कैसे क्रिएट किया है, नाम क्या दिया है और कैसे यस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने अमाउंट फिक्स करके रखा हुआ है किसके लिए कितना बजट है। तो जैसे एडवर्टीजमेंट, यहाँ से ऑन क्लोजिंग लेना है हमें और 50,000 रख देते हैं। सेम ऐसे जो दूसरा एक्सपेंस हमारा रहेगा, मान लेते हैं स्टेशनरी के लिए, हमने यहाँ से कुछ 10,000 रखा हुआ है। और ऐसे जो पुल अप टीम का हमारा एक्सपेंस है, पुल अप टीम के लिए भी हम लोगों ने कुछ 40,000 का बजट सेट किया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारा बजट का प्लान, कि हम लोग कब से लेके कब तक के लिए और किस लेजर के लिए कितना एक्सपेंस का प्लानिंग किया हुआ है, वो चीज़ें हमारी हो जाती हैं बजट। हमने बजट अपना सेटअप कर दिया, बजट का काम फिनिश हो गया। अब ओवर द टाइम जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे, मान लो कि जैसे जैसे आपके खर्चे होते जाएंगे वैसे वैसे आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करते जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने एडवर्टीजमेंट का जो बजट था हमारा, एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कुछ 15,000 रुपये खर्च कर लिया।
तो यहाँ से हमें लेना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। खर्च किया हमने 15,000, और इसके बाद में जो भी खर्च किया है, कैश में किया है तो कैश, बैंक से किया है तो बैंक। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हम लोगों ने बैंक से किया है, तो एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। SBI बैंक हो जाएगा हमारा। इसको रखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर, और हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ से असाइन कर देंगे कुछ। तो SBI बैंक का हमें ओपनिंग बैलेंस रख लेना है। यहाँ पे कुछ हमने 2 लाख रुपया रख दिया और सेव कर दो। अब मान लो 2 लाख में से हमने 15,000 रुपये अपना एक्सपेंस कर दिया एडवर्टीजमेंट का, ये सेव करेंगे। अब हमने एडवर्टीजमेंट के लिए बजट कितने का रखा था, कितना खर्च किया, कितना बचा हुआ है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें जाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ से देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है बजट वेरिएंस करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिस बजट। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि एडवर्टीजमेंट का टोटल कितना था, ऑफिस बजट 50,000, एक्चुअल में कितना खर्च हुआ है 15,000, टोटल जो बजट का कितना खर्च हुआ है 30%। ठीक है, अब इसके बाद भी देखोगे यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग बजट है, क्लोजिंग हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट का 35,000 बचा हुआ है, और बाकी जितना हमने सेव किया था उतना ही बचा हुआ है। तो वापस से एक बार हम लोग लेजर दूसरा पास करते हैं पेमेंट के बाउचर को। मान लो वापस से हमने एडवर्टीजमेंट के लिए जो पास किया, या एडवर्टीजमेंट के लिए जो खर्च किया 25,000, और ऐसे ही हमने बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए भी खर्च किए थे। जैसे स्टेशनरी के लिए हमने दिया 16,000, और एक दूसरा हम लोग बना लेते हैं, इसमें हमने जो खर्च किया था पुलअप के लिए 12,000। तो मतलब कि ओवर द टाइम जो भी हमने खर्च किए, कुछ ऐसे हम लोग पेमेंट बाउचर में जाके लिखते हैं, तो हमने पेमेंट बाउचर में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हमने इन सब का बजट जाके चेक करना है कि हमारा जो बजट हमने बनाया था, कितना हमारा बजट खर्च हो चुका है और कितना हमारा बैलेंस है अभी। तो अगेन से वैसे जाओगे प्रॉफिट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें बजट वेरिएंस, हमारा जो बजट होगा हमें बजट अपना सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि हमने कैसे क्या खर्च किया हुआ है। जैसा आप देखो यहाँ पे, तो 80% हमने एडवर्टीजमेंट का अपना यूज कर लिया है, 30% पुलअप का यूज कर लिया है, और 160% हम लोगों ने स्टेशनरी का यूज किया है। मतलब कि स्टेशनरी का हम लोगों ने जितना बजट रखा हुआ था उससे ज़्यादा यूज कर लिया है। तो बजट कंट्रोल का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप अपना बजट जो है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, हमारा कितना बजट बचा हुआ है, कितना हमने अपना यूज कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि टैली प्राइम के अंदर आप बजट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं।